नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिहार एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है एक नया सर्वे। सर्वे क्या आया, जैसे पटना से लेकर दिल्ली तक नींदें उड़ गईं, सत्ता गलियारों में सन्नाटा और विपक्ष के दफ्तरों में हलचल, क्योंकि इस सर्वे ने ऐसा कुछ दिखा दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिहार के ताज़ा सर्वे में सामने आया है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहल कर दिया है। वही नीतीश जिनको कुछ महीने पहले तक राजनीतिक पंडित खत्म मान चुके थे, वही अब खेल के सबसे चालाक खिलाड़ी बनकर लौटे हैं। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार ने एक झटके में एनडीए छोड़ा था, फिर आरजेडी के साथ गए, फिर अचानक बीजेपी से नज़दीकियां बढ़ी। लोग बोले अब तो जनता थक चुकी है, लेकिन बिहार की राजनीति में जनता कभी थकती नहीं, उल्टा वो हर बार नया तमाशा देखने तैयार रहती है। और यही तमाशा अब इस सर्वे में दिख रहा है। सर्वे कहता है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अप्रत्याशित फायदा मिल सकता है। मतलब ये कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद नीतीश की साख अब भी जिंदा है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं जेडीयू को करीब 22 से 25% वोट, आरजेडी 26 से 28% पर टिकी हुई, जबकि बीजेपी गिरकर 20% के नीचे पहुंच गई है। यानी वो बीजेपी जो कभी बिहार की सबसे ताकतवर पार्टी कही जाती थी, आज उस पर सवालिया निशान लग गया है। नीतीश कुमार के विरोधियों को लग रहा था कि उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक आत्मघात किया है, लेकिन जनाब ये बिहार है, यहाँ राजनीति का गणित नहीं जुगाड़ चलता है और नीतीश कुमार इस जुगाड़ के प्रोफेसर हैं। एक वक्त था जब उन्हें पलटू चाचा कहा गया, लेकिन अब लगता है वही पलटने की कला उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई है। जनता अब कह रही है चलो जो पलटता है वही तो राजनीति समझता है। यानी नीतीश का पलटना अब पलायन नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो गया है। और उधर बीजेपी के खेमे में घबराहट है। मोदी शाह की टीम समझ नहीं पा रही कि नीतीश किस ओर जा रहे हैं। कभी वो आरजेडी के साथ चाय पीते दिखते हैं तो कभी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर लेते हैं। राजनीति के इस साइलेंट गेम में उन्होंने सबको उलझा दिया है और अब इस सर्वे ने तो जैसे बीजेपी के लिए नींद उड़ा देने वाला अलार्म बजा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि सर्वे में एक नई चीज भी सामने आई है। बिहार की जनता इस बार मुद्दों पर बात करना चाहती है। रोजगार, महंगाई और जातीय जनगणना, ये तीन चीजें बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। नीतीश कुमार ने जब से जातीय सर्वे कराया तब से बिहार के राजनीतिक समीकरण बदल गए। लोगों को लगा कि वो सिर्फ कुर्सी नहीं, अब समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही वो कहल है जो उन्होंने खेला, जाति, समाज, विकास और सत्ता को एक साथ साध लेने का। अब जरा सोचिए, जो नीतीश कुछ महीने पहले थके हुए मुख्यमंत्री लग रहे थे, वही अब विपक्ष और सत्ता दोनों को असहज कर रहे हैं। दिल्ली से संदेश आता है नीतीश अब भरोसे के काबिल नहीं। पटना से जवाब आता है भरोसा नहीं, बस कुर्सी संभालनी आती है। सर्वे में एक और हैरान करने वाली बात यह है कि युवाओं में नीतीश की स्वीकार्यता बढ़ी है। लोग कह रहे हैं कम से कम नीतीश काम तो करते हैं, बाकी तो सिर्फ भाषण देते हैं। महिलाओं में भी उनकी लोकप्रियता में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, खासकर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और आरक्षण नीति के कारण। यानी नीतीश ने मुद्दों को धीरे धीरे फिर से अपने पक्ष में मोड़ लिया है। अब सवाल है, क्या ये नीतीश की कमबैक कहानी है या सिर्फ एक और पॉलिटिकल स्टंट? क्या बिहार की जनता एक बार फिर उसी नेता पर भरोसा करेगी जिसने इतने गठबंधन बदले हैं जितने बार पटना में पुल बनते और टूटते हैं? लेकिन बिहार की राजनीति में भरोसा और धोखा दोनों साथ चलते हैं। यहाँ जनता जानती है कि जो पलटता है वही खेल समझता है और जो नहीं पलटता वो